एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच दूसरी बार बातचीत को लेकर संशय बना हुआ है, यानी ये बातचीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि ईरान के इस इनकार का असर क्या समंदर पर पड़ रहा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह के हालात हैं, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेट कर रखा है, बाड़ेबंदी कर रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को रोका जा रहा है, अमेरिकी नेवी ने पूरे एरिया को घेर रखा है। अगर वहां से कोई जहाज निकलता है तो उसे निशाना बनाया जाता है। तो दूसरी तरफ ईरान भी इसका जवाब देता है अमेरिकी शिप्स को निशाना साधकर। सवाल ये उठता है कि भारत के हवाले से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त किस तरीके का है, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो ईरानी गोलीबारी के बीच हॉर्मुज में फंसे कई भारतीय जहाज, जी हां, मौजूदा जो कंडीशन है वो ये है कि कई भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। ये मालवाहक जहाज हैं जिन्होंने अपने ऊपर सामान लाद रखा है और नौसेना ने खास कदम उठाया है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में शुमार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हालिया दिनों हॉर्मुज भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां कम से कम 14 जहाज अभी भी फंसे हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने कूटनीतिक कदम उठाए हैं और नौसेना तैनात भी कर दी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से भारतीय मालवाहक जहाजों की आवाजाही को भी प्रभावित हुआ है, उन पर भी प्रभाव पड़ा है। इसके बाद भारत की समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शुमार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी ने हालात को संगीन बना दिया है। भारत इस रास्ते से बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। मिली जानकारी के मुताबिक 18 अप्रैल को हॉर्मुज के पास 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, जिसे उर्दू में पासदाराने इनकलाब कहा जाता है, उसके जवानों ने गोलीबारी की। इस मामले को भारत सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत कूटनीतिक कदम उठाए, डिप्लोमेटिक कदम उठाए। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और साफ किया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा किसी भी हालत में सुनिश्चित की जानी चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी ईरानी दूत से मुलाकात की और भारत की चिंता इस हवाले से जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना ईरानी अधिकारियों और लोकल यूनिट्स के बीच आपसी तालमेल की कमी की वजह से हुई है। राहत की बात यह रही कि किसी जहाज को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ हिस्सों में कांच टूटने की खबर सामने आई है। इस घटना का जिक्र यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की रिपोर्ट में भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन 3 जहाजों को निशाना बनाया गया, जिनमें 2 भारतीय थे। पहली घटना में एक भारतीय तेल टैंकर के पास ईरानी सैन्य नावें पहुंची और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी गई। पॉजिटिव बात यह रही कि पूरा क्रू मेंबर सुरक्षित है और उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरी घटना में ओमान के तट के पास एक अन्य भारतीय बड़े जहाज को निशाना बनाया गया, जहां एक अज्ञात वस्तु उससे टकराई। तो मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नौसेना ने तुरंत कदम उठाया और क्षेत्र में 7 युद्धपोत तैनात कर दिए। साथ ही जहाजों को निर्देश दिया गया है कि वो लारक द्वीप से दूरी बनाए रखें और इजाजत मिलने पर ही आगे बढ़ें। नौसेना जहाजों को सुरक्षा देते हुए उनके साथ चल रही है। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कम से कम 14 भारतीय जहाज, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें तेल और गैस ढोने वाले बड़े जहाज भी शामिल हैं। इससे पहले भी भारत कई जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल चुका है और आपको मालूम ही होगा कि कई टन ऑयल, क्रूड ऑयल लेकर इस संकरे रास्ते से, इस इंपॉर्टेंट रास्ते से निकल भी चुका है सुरक्षित तरीके से, जिस पर ईरान ने भी दोस्ती के हवाले से कई बार बयान भी दिए हैं कि ये हमारी दोस्ती का ही तकाजा है कि इस वक्त भारत के जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, वो सुरक्षित निकल पा रहे हैं। लेकिन अब बाकी जहाजों को निकालने के लिए कोशिश तेज कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी सरकार की तरजीहात में शामिल हो गई है।